अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का स्टीम रोस्ट चिकन। घर पे बनाएंगे बहुत ही आसानी से, बिना ओवन के, बिना किसी स्टीमर के, पतीले में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा। और घर के मसालों से, कोई भी बाजार का मसाला इसमें नहीं जाएगा। हम इस स्टीम रोस्ट का मसाला भी खुद ही घर पे बनाएंगे। इतना टेंडर और जूसी सा ये बन के तैयार होगा, शादियों में बनने वाला। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने एक पैन में ले लेना है साबुत धनिए का 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम इसमें साबुत जीरे का लेंगे, सफ़ेद वाला जीरा जो होता है। थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्चें ली हैं, और साथ में इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है इतनी देर के इसकी खुशबू आने लग जाए। इससे क्या होगा, ये आपके मसाले के जो भी अंदर ऑयल होता है ना, वो बाहर निकल के आएगा, उससे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। इसे आपने मसाले को आपने इसे कुंडी में कूटना है, आपने इसे किसी भी मशीन में नहीं पीसना, ताकि इसका जो है ना असल वाला खुशबू वो आनी चाहिए। यकीन जानिए, आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। साथ में आपने दही ले लेना है एक बाउल में, और साथ में चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे साबुत ज़ीरा जो मसाला होता है वही वाला। और हमने जो मसाला पीस के रखा है यही वाला हम पूरा डाल देंगे, जितना हमने सारा पीसा है। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ। और 1 चम्मच इसमें मैं डालूंगी चाट मसाले का, इससे एक बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और मैं इसमें अदरक का पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। लहसुन मैं ऐसे ही डालूंगी, और फूड कलर इसमें जाएगा इसका अच्छा सा कलर आने के लिए 1 चम्मच। और लहसुन आप फ्रेश वाला मैं ले रही हूँ, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सारे मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आपने कहीं नहीं जाना। इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो है लेमन। पहले हम इसे मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें लेमन को बीच में डाल देंगे। ये 3 अदद मैंने लेमन डाले हैं। अगर आपके पास लेमन मौजूद ना हो तो आप सफ़ेद सिरका भी इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं, वही वाला इसमें काम करेगा। तो आपने इसमें लेमन या सिरका दोनों में से एक चीज़ डालनी है, इससे आपका चिकन टेंडर और जूसी बनता है। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है सारे मसाले को, इसको एक साइड पे कर देना है। दही हमने कम क्यों लिया है, इसकी मैं वजह आपको बताती हूँ। अभी आधा कप मैंने दही का लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है, इससे सिरका लगा के मैंने रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। इसे फिर अच्छे से वॉश किया, इसका कलर भी चेंज हो गया। आप चेक कर सकते हैं, इनकी जो बोटियां हैं मैंने इन पे कट लगा दिए हैं। आप इसे लेग पीस थाई के साथ भी ले सकते हैं। मैं मिक्स चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप थाई के साथ भी ले सकते हैं लेग पीस। और इसे अच्छे से लगा देंगे मसाले को। इससे क्या होगा, ये गाढ़ा गाढ़ा बना है, इससे हमारा मसाला जो है ये वेस्ट नहीं होगा और पतला सा भी नहीं होगा। इसलिए इसमें 1/2 कप जाएगा 1 kg में। आपने याद रखना है कि 1 kg अगर आपका चिकन है उसमें आपने 1/2 कप दही का डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसल लेना है, ताकि इसमें सारा सा ये जो मसाला है ये मैरिनेट हो जाए। इसको आप चाहे तो रख भी सकते 2 घंटों के लिए, पर मैं इसे रखूँगी नहीं, मैं फ़ौरन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पतीला लिया, पतीले में एक स्टैंड रख दिया, पानी को इसको डालेंगे। इसमें आधा इंच जितना ये कम या 1 इंच जितना कम पानी होना चाहिए। फॉइल पेपर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। जो नीचे वाला पानी होगा उसमें आप चावल को बॉईल कर सकते हैं, चावल बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर रही हूँ, इसलिए कि ताकि नीचे से भी स्टीम इसको मिलती रहे। और इसमें हम सारे चिकन को एडजस्ट कर देंगे, जितना भी है सारा ही इसी फॉइल पेपर में हमने इसे कर देना है। और इसको ऐसे बंद करके रख देना। ऊपर से भी फॉइल पेपर लगाना है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा लिया था। इसको ऊपर से भी मैं इसके छोटे छोटे से सुराख कर दूंगी, और इसको साथ ही इसको ढक्कन दे के बंद करके रख दूंगी। कितनी देर के लिए रखना है अपने स्टीम पे, पहले आपने रखना है इसको 10 मिनट के लिए फुल आंच पे। जब इसको पानी को बॉयल आने लग जाए, फिर आपने इसकी दम वाली फ्लेम कर देनी है, और आपने इसको 20 मिनट से 25 मिनट देना है। और 25 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है ना स्टीम हो के बिल्कुल तैयार हो गया, घर पे शादियों वाला बहुत ज़बरदस्त सा। इसको अब खोलते हैं, तो नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। तो चेक करें, ये चिकन चेक करें कितना देखने में भी ज़बरदस्त सा है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखें, बिल्कुल भी इसकी बोटियों में पानी पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टीम की वजह से ये बिल्कुल गल चुका हुआ है। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा गर्म, इतना मज़े का ये बन के
आप फ़ौरन अपने बच्चों को दे सकते हैं, दावत के लिए भी बना सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये चिकन बनता है, अपने घर वालों को भी बना के खुश करें और अपनी वाह वाह कराएं। बिल्कुल रेस्टोरेंट और शादियों वाला बनेगा, जैसे आप शादियों में स्टीम रोस्ट खाते हैं वैसा ही सेम इसका फ्लेवर भी होगा और खाने में भी वैसा ही होगा। और अंदर तक आप चेक करें कितना गला हुआ और ज़बरदस्त सा है, इतना गर्म है कि मेरे से तोड़ा नहीं जा रहा, मेरे हाथ जलते हैं गर्म चीज़ को हाथ लगाने से। इसलिए अगर आपके पास ग्लव्स हों तो आप लगा सकते हैं। ग्लव्स मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम आम घर में काम करते हैं तो ग्लव्स नहीं पहनते। ये बहुत ही मज़ेदार स्टीम रोस्ट हमारा शादियों वाला घर पे बन के तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।